कौन बदलेगा? वो जनता का चुनाव है, कौन बदल सकता है? ऐसे नहीं बदल बदलेगा। वो जनता का चुनाव है, कौन बदल सकता है? ऐसे नहीं बदल कहीं तो सकता। क्वालिटी है ना, जो बार बार मेरा मुद्दा उठाया जाता है। कोई कहने वाला है तो वो उसकी गलतफहमी है। प्रधान पूरी तरह से मजबूत है। तो प्रधान जी के साथ खड़े हैं बिल्कुल। जो पौधा लगाया है तो उसको काटने का काम तो हम नहीं करें। और जनता ने, हमने तो बहुत कोशिश की उसको हराने की, मगर वो नहीं आ रहा। अब जिस दिन से रटा वो उल्टा बना सवाल है, प्रधान भ्रष्टाचारी। डीडी पावर को लेकर और इसको लेकर डीडी पावर तो हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला किया, हरियाणा सरकार का फैसला और शुरू से ही है ये तो। मैं समझता हूँ कि पहले से ही सरकार का फैसला है कि चेयरमैन से डीडी पावर लेनी है, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही चल रही बात। घेरने की कोशिश कर रहे हैं, घेर कौन सकता है? मैंने तो सुनी नहीं, घेरने वाला कैसे घेरेगा यार? अच्छा लंबा तगड़ा जब प्रधान है यार, उसको घेर कैसे देंगे? बोला कि इसको बदलेंगे हम। अच्छा बदल लेंगे। मैं घेरने वाला तो वही बदलने में ही आता है सर। अच्छा अच्छा, कौन बदलेगा? वो जनता का चुनाव है, कौन बदल सकता है? ऐसे नहीं बदल सकता कोई। जनता का चुनाव प्रधान है, मेंबर उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, नहीं बदलेगा नहीं। वो कोई कहने वाला है तो वो उसकी गलतफहमी है। प्रधान पूरी तरह से मजबूत है, मेंबर उसके साथ हैं, निश्चित तौर पे बदलने की कोई बात ही नहीं है। और वो जनता का चुनाव है। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है, और जनता ने, हमने तो बहुत कोशिश की उसको हराने की, मगर वो नहीं आ रहा। अब जिस दिन से वो बना है, हम उसके हर काम में सहयोग देते हैं। मतलब राम लक्ष्मण एक हो चुके हैं। नहीं, राम लक्ष्मण की बात नहीं, हम बेशक विरोधी हों, हम शहर के हित में एक हैं। हम राजनीतिक तौर पे चाहे विरोधी हों, हम शहर के हित में एक हैं। शहर का जहाँ हित होगा मैं उसके साथ खड़ा मिलूँगा। ये देखिए विधायक जी भी साथ है, विधायक जी ने दावा कर दिया है अब, और मगर शहर के जितने एमसी भी हैं प्रवीण एलावादी के साथ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण एलावादी जी। अब इनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार जी, सब आपके चैनल को, आपके जो है व्यूअर्स को, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सर ये बार बार डीडी पावर क्या है ये डीडी पावर जो है चेक पे सिग्नेचर करने की पावर होती थी, क्योंकि अगर चेक पे प्रधान के साइन हो गए, साथ में ईओ या सेक्रेटरी जो भी है दोनों के ज्वाइंट साइन हो गए, तो प्रधान की एक अहमियत बड़ी रहती थी, ताकि वो किसी वर्कर से कोई काम कराना चाहता हो, किसी ठेकेदार गलत काम कर रहा है, उसकी चेकिंग करके कह सकता है उसको भाई काम ठीक कर, नहीं तो तेरी पेमेंट रोक दी जाएगी। वो सरकार का एक लेटर आ चुका है 11 तारीख से कि वो पावर सरकार की तरफ से हटा दी गई है, और वो पावर जो है ईओ के पास रहेगी। तो कोई बड़ा मैटर नहीं है ये। डीडी पावर मिलती थी तो काम करने की थोड़ी सी प्रेशर बना होता था, अब थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। ये भी कह रहे हैं बार बार जने इसको चेयरमैन को हटा देंगे विश्वास पत्र लाएंगे। मेरे को जनता ने सुना है, ठीक है, मेरे पार्षद जो है मेरे सम्मानित है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, और दिल से इन लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता था और करता रहूँगा। लेकिन ये समझा कि बहुत कमज़ोर है। ये बार बार, आपको पता है, कहावत मैंने सुनी थी कि फलदार पेड़ को ही लोग पत्थर मारते हैं। इसका मतलब अगर ये बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं तो क्वालिटी है ना, जो बार बार मेरा मुद्दा उठाया जाता है। मतलब फल मीठा है। हाँ, देख, अब आपके सामने ये बता दिया आपको। फलदार पेड़ को ही लोग पत्थर मारते हैं, ठूठ खड़ा होगा तो उसको कौन पत्थर मारेगा? तो आगे एक बात और आती है कि ये क्या नाम है, सफाई का टेंडर कब थोड़ी चालू हो जाएगा? सफाई का टेंडर तो खुल चुका है, उसकी ना टेक्निकल जो पॉइंट होते हैं वो डिस्कस हो कर रहे हैं वो। तो जैसे ही ये टेंडर खुल जाएगा, शहर की व्यवस्था पे कंट्रोल हो जाएगा, चाहे वो दिन की सफाई होगी चाहे वो रात की होगी, व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी ठेकेदार जो है नहीं हमारे पास, तो दिक्कतें कई आई हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये ठेकेदार ठेका पे काम किया करता था, उसकी पेमेंट भी कुछ लोगों की, पार्षदों की वजह से रोकी गई थी, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी ठेकेदार की पेमेंट मत करो, आगे इसको ठेका नहीं देंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब उन्होंने पेमेंट रुकवा दी, और व्यवस्था अगर डाउन हुई है तो उसके कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर जो है सहभागी है मेरे। अगर वो ये काम ना करवाते और मेरा कहने के बाद जो मेरी रिक्वेस्ट को मान जाते, तो शायद व्यवस्था ये ना बिगड़ती। अब कब तक खुल जाएगा? बस अब जल्दी टेंडर खुल जाएगा, जल्दी ही लोगों को जो है ये सुविधा से जो है मुहैया करा देंगे। चेक के ऊपर कहते हैं बार बार साइन चेयरमैन के हैं। ऐसा होता है कि कभी भी चेक के ऊपर अकेले चेयरमैन के साइन नहीं होते, ये नीचे से प्रक्रिया शुरू होती है, जेई, फिर उसके बाद एमबी, उसका पेपर के ऊपर जो है एक्शन साहब, एक्शन के बाद कंसर्निंग सेक्रेटरी या जेई, ईओ, इनके बाद जब फाइनल टच हो जाता है तब प्रधान जी के साइन होते हैं लास्ट अथॉरिटी के लिए।
ये नहीं है कि प्रधान ने चुपचाप बैठ के कमरे में बैठ के साइन करके अकेले दे दी और चेक ठेकेदार को मिल गया। ऐसा नहीं होता, पहले काम चेक किया जाता है। मैंने खुद जाके गलियों में पूछा है, जो काम वार्डों में हो रहे हैं उन गलियों में जाके लोगों से पूछा है कि आप संतुष्ट हो काम से, गली से संतुष्ट हो। जब उन्होंने कहा है तब मैंने सिग्नेचर किए हैं कि काम जो है लोगों की राय पूछकर ये काम ओके है। अगर उसके बाद भी अगर कोई भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाता है तो उसको मैं तो सफाई देता नहीं, या तो दिखाए प्रूफ लाए। इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, प्रूफ तो लाए कोई। अपने जनता को जवाब देना है, जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता को जवाब दूंगा। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी महेश जी, आपके और आपके दर्शकों का। ये बार बार एक मुद्दा आ रहा है। डीडी, हाँ जी, ये डीडी का कोई ऐसी कोई बड़ी बात को नहीं, पहले भी चला था। डीडी का मतलब कोई खाली प्रधान के सहन तो होने नहीं, उसमें कार्यकारी अधिकारी के भी होते थे और प्रधान के भी होते थे। अब ना होने से तो कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो बिले हैं, बिलों पर तो प्रधान के भी सहन होने हैं, कार्यकारी अधिकारी के भी, जेई के भी, एक्शन के भी, टेक्निकल सारे ब्रांच के होते हैं। ये बार बार बयान क्यों आ रहे हैं ये लोग अपनी राजनीति के हिसाब से बोलते हैं, जो जिन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है वो कुछ भी बोल सकता है विपक्ष वाले। एक भ्रष्टाचार के भी बार बार उठते हैं, भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार है इसके ऊपर? भ्रष्टाचार कोई नहीं है। भ्रष्टाचार अगर होता तो फिर टेक्निकल लोगों का भी ऊपर इल्ज़ाम लगता ना। ये तो प्रधान को बदनाम करने की एक साजिश के तहत चल रहा है। भाई कोई भी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रधान के ऊपर कमेंट कर देता है। तो ये ऐसा कमेंट क्यों करते हैं? एक बात बताओ। नहीं, मतलब ये कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में। भाई प्रधान को सिर्फ इसमें मेरा क्या चक्कर है जी, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार मुद्दे उठाते हैं। क्या खाली प्रधान के सहन होते हैं? क्या मान लो जिसमें जेई के भी सहन होते हैं वे भ्रष्टाचारी नहीं है? ये हमारे अस्सी की राजनीति की ऐसी राजनीति हो रही है। ये नहीं आज पहला प्रधान है, इससे पहले मान लो रिंकू सैनी और थे, उससे पहले सुमन शर्मा था, उससे पहले पिंकी गाबा थी। सब पे मुद्दे ये लगा जाते हैं। लोगों ने एक रटा रुटा सवाल है, प्रधान भ्रष्टाचारी, प्रधान भ्रष्टाचारी। खाली प्रधान नहीं होता, पूरी टीम में अगर भ्रष्टाचार है तो पूरी टीम और पूरी कमेटी भ्रष्टाचार है। एक आदमी में बार बार राजनीति रोटी सेकने के लिए इसके सिवा कोई और चारा तो है नहीं। इसमें उन लोगों की रोटी सीख जाती है भाई। देखो आप अपने हिसाब से तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है जी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार है तो एक आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, फिर पूरी कमेटी भ्रष्टाचारी है। एक आदमी को नहीं दोषी ठहरा सकते। क्या भ्रष्टाचारी है? फिर ऑल सिस्टम ही भ्रष्टाचारी है। अगर अकेला प्रधान के उसमें जेई बिल बनाएगा, एमई आगे रिपोर्ट करेगा, फिर ईओ के पास जाएगी, लास्ट में प्रधान आएगा, तो फिर एक आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों? क्या भ्रष्टाचार करें? नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, ना कभी ऐसी कोई बात हुई है। भ्रष्टाचार तो जब होगा सर, जब कोई साबित तो करने वाली बात है ना। अब ऐसे बोलने से क्या होता है? किसी के बारे में, प्रधान के बारे में बोल दिया कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ से? कोई प्रूफ तो, तथ्य तो सामने लेके आओ। ऐसे बोलने से थोड़ी भ्रष्टाचार होता है। ये क्यों देते हैं ऐसे बयान? सब अपने अपने विचार है सर, अपने अपने राजनीति रोटी ऐसे करने वाली बातें हैं सर। ये जो चेक पे साइन होते हैं प्रवीण अकेले के होते हैं क्या? नहीं सर, अधिकारियों के भी होते हैं। निचले सत्र से शुरुआत होती है ये, उसके बाद लास्ट में आते हैं प्रधान जी के पास। तो पहले टेक्निकल लोग करते हैं, पहले टेक्निकल लोग करते हैं और टेक्निकल के बाद में फिर लास्ट में प्रधान आते हैं। बार बार प्रधान के नाम। प्रधान का नाम लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अगर वो व्यर्थ में यूज कर रहे हैं। हमने आज मंत्री जी बार बार ये बातें आती, क्या किस लिए आती है? देखिए, आज मैंने भी देखा था कि कह रहे थे कि भाई प्रधान बढ़ाया, प्रधान गिरा देंगे। पब्लिक ने और हम सब ने मिलकर एक पौधा लगाया है। उस पौधे को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि आज पौधा लगा दिया और उसके नींबू लग गए। 1.5 साल 2 साल भी बाद हम वेट करते हैं ना। तो इस प्रकार अभी शहर में कुछ ज़्यादा विकास कार्य नहीं होने लग रहे। इस बात का हम बड़ा खेद भी है। लेकिन अब सिस्टम चालू हो गया, काम होने स्टार्ट हुए हैं, थोड़े बहुत स्टार्ट हुए, थोड़े बहुत और होंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि काम की बौछार सी लगने वाली है। तो प्रधान जी के साथ खड़े हैं बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ ना, पौधा जो लगाया हमने तो उसको हम काटे थोड़ांगे, उसकी वेट तो करेंगे। अब जो काम ही हो जाएगा, अभी 2-4 साल हो गए भाई, काम नहीं होने लग रहे, इसके पेड़े का नींबू लगने ही नहीं लग रहे, तो काटने की बात करेंगे। अरे अभी तो मौका है, अभी तो काम स्टार्ट करेंगे। अब सफाई वगैरह के टेंडर खुलेंगे, सफाई व्यवस्था सुधरेगी, तो इसी प्रकार तो फिर सिस्टम आएगा ना। तो यही है कि देखो, गिराने की तो हमें तो कुछ ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही। प्रधान जी को बिल्कुल एकजुट होकर हमारा समर्थन है और साथ खड़े हैं इनके। हाँ, ये कहेंगे प्रधान जी आप आगे बढ़कर खुल के काम करो, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं आपको।
तो आप प्रधान जी के साथ खड़े हैं क्या? बिल्कुल खड़े हैं और प्रधान जी से ये भी कहेंगे काम करो, सबके करो, 27 के 27 वार्डों के काम करो, खुल के काम करो। हम प्रधान जी के साथ खड़े हैं। लो जी इन्हें देखते हैं, ये देखिए हाथ पे हाथ धर दिया जी। हम बिल्कुल साथ हैं एक सूत्रीय कार्यक्रम में। हर खबर पर नजर HNS न्यूज़। कॉन्टैक्ट नंबर 9992349992, व्हाट्सएप नंबर 9354872062।